नमस्कार मेरे प्यारे संस्कृत के विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत के अध्यापकों, संस्कृत के विद्वानों, विद्वज्जनों, सभी को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर संस्कृत कक्षा 12 के लिए है और 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी से स्टार्ट है। हिंदी का पहला पेपर है, धीरे धीरे संस्कृत का भी नंबर आएगा। तो आइए उसी के लिए हम ये बिल्कुल बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। A to Z चीजें सॉल्व कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जितना हो सके आप शेयर करिए। आप अगर संस्कृत प्रेमी हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इसको शेयर आप जरूर करेंगे। आइए, तो सबसे पहले आपको एक गद्य खंड मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गद्य खंड मिलेगा और इस गद्य खंड में आपको क्या करना होगा? इस गद्य खंड से एक तो आपको कुछ रेखांकित अंश जैसे मिला है ये मिल जाएगा, इसका आपको व्याख्या करनी होगी और 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 प्रश्नों के कितने उत्तर मिलेंगे? आपको पूरे के पूरे 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहां पर 10 अंकों का आपको एक गद्यांश मिलेगा। 5 प्रश्न 2 नंबर के होंगे जो 10 नंबर में आएंगे। बिल्कुल ऐसा सेम ही ऐसा बोर्ड का पैटर्न है, सेम ऐसा ही आने वाला है पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश चंद्रापीठ कथा से। अथ महाश्वेता कादंबरीम अनामयम पपृच्छ। अथ माने होता है इसके पश्चात, महाश्वेता मतलब महाश्वेता ने, कादंबरीम कादंबरी का, अनामयम माने स्वास्थ्य, पपृच्छ माने पूछा। यानी इसके अनंतर महाश्वेता ने कादंबरी के स्वास्थ्य को पूछा, यानी कादंबरी के हालचाल को पूछा। सातु सखी प्रेमणा, सातु वह तो, सखी प्रेमणा, सखी प्रेमणा मतलब सखी के प्रेम से, सखी प्रेमणा यानी सखी के प्रेम से, ग्रह निवासेन, ग्रह निवासेन सखी के प्रेम से ग्रह निवास को, कृत अपराधेव अपराध समझकर, लज्जमाना लजाती हुई, कृच्छात यू, कृच्छात यू मतलब कष्ट से, कुशलम आचक्षे, कुशलम माने कुशल, क्षेम आकक्षसे माने कहा। इसके पश्चात कादंबरी से महाश्वेता ने उसके अनामयम यानी हालचाल यानी कुशल क्षेम के बारे में पपृच्छ मतलब पूछा। सातो सखी प्रेमणा, उसने तो सखी के प्रेम से, सखी के प्रेम से या सखी के प्रेम के कारण, ग्रह निवासेन कृत अपराधेव, घर में निवास को अपराध समझती हुई, अपराध समझ करके, लज्जमाना लजाती हुई, कृच्छादेव बड़ी ही कष्टता के साथ, बड़े ही कष्ट के साथ, कुशलम आकक्षसे अपना हालचाल कहा। मुहूर्ताम अपगमे, मुहूर्ताम अपगमे, मुहूर्ताम अपगमे का मतलब होता है क्षण भर बीत जाने पर, चा माने और क्या, कुछ क्षण बीत जाने पर, मुहूर्तापगमे कुछ क्षण, मुहूर्त मतलब होता है क्षण, कुछ क्षण बीत जाने पर, महाश्वेता ने तांबूल दान उद्यताम ताम अभाषत, तांबूल दान अर्थात पान देने के लिए, तांबूल मतलब होता है पान। ठीक है, तांबूल से ही तंबोली शब्द बना है। तंबोली एक जाति होती है जो क्षमा चाहेंगे ही, तंबोली एक जाति होती है जो पान का व्यापार करती, जो पान बेचती है। ठीक है, जिसको नाग भी कहते हैं, मतलब नाग भी जैसे कि राम कुमार नाग, जयप्रकाश नाग, देवेश नाग, ऐसे अपना नाम लिखती भी है। कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर भिन्न भी हो सकता है। तो तांबूल अर्थात तंबोली होता है मतलब जो पान का धन बिजनेस करता है, व्यापार करता है। तो मुहूर्ताम अपगमे क्षण भर बीत जाने पर, महाश्वेता तांबूल दान उद्यताम, तांबूल दान उद्यताम अर्थात पान देने के लिए तैयार, पान देने के लिए उद्यत। महाश्वेता ने तांबूल देने के लिए उद्यत, ताम माने उससे, अभाषत माने कहा, उससे माने किससे? कादंबरी से कहा। क्या कहा? ताम माने उसको, अभाषत माने कहा, कादंबरी को कहा। क्या कहा? सखी कादंबरी, ए सखी कादंबरी, सर्वाभि अस्माभिः अयम अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीया तद अस्मयी तावत दीयताम। सर्वाभि अस्माभिः, सर्वाभि माने हम सभी के लिए, अस्माभि माने हम सबके, सर्वाभि माने सभी के, हम सभी के लिए, अयम माने यह, अभिनवागतः माने अभी नया आया हुआ, नवागत यानी ये मेहमान, चंद्रापीडः चंद्रापीड, आराधनीया आराधनीय है।
अभी नया आया हुआ चंद्रापीठ हम सभी के लिए आराधनीय है। तत् माने इसलिए, अस्मयी माने इसको, तावत माने तो, दीयताम माने देना चाहिए, इसलिए इसको पान प्रदान करो। ठीक है, तावत तो अब इनको पान प्रदान करो, दीयताम मतलब दे दीजिए या प्रदान कीजिए। इति उक्त्वा ऐसा कह करके, इति मान इति उक्त्वा, उक्त्वा मतलब कह करके, कत्वा प्रत्यय लगा है ना, सा माने वह, शनैः माने धीरे से, अव्यक्तम इव, अव्यक्तम माने अस्फुट रूप से, मतलब अस्फुट रूप से यानी कि चुपके से, सखी, सखी प्रिय सखी, सखी कहा ना तो प्रिय सखी, लज्जे अहम, लज्जे अहम, अनुपजात परिचया, परिचय न होने से, अनुपजात परिचया, परिचय न होने से, प्रागल्भेन, प्रागल्भे, प्रागल्भेन अनेन, लज्जे हम यानी अब प्रिय सखी परिचय न होने से वाक्पटु भी मैं लज्जा का अनुभव करती हूं, आप ही लेकर इनको दे दो। किसने कहा? कादंबरी ने कहा, सखी लज्जे हम, मैं लजा रही हूं, अनुपजात परिचया, परिचय न होने के कारण, प्रागल्भेन अनेन, ग्रहाण त्वमेव, ग्रहाण माने लो, त्वमेव माने तुम ही, अस्मयी माने इसको, प्रयच्छ माने प्रदान करो, तुम ही इसको प्रदान करो। मैं जो है परिचय न होने से बड़ा चतुर हूं बोलने में, फिर भी मैं क्या हूं, मैं इससे लजा रही हूं परिचय न होने से। ग्रहण ले लो, तुम्ही अस्मयी इसको प्रयच्छ प्रदान करो, इति उवाच, ऐसा बोली कौन? कादंबरी। पुनः पुनः बार बार अविधीयमाना, बार बार अविधीयमाना, बारंबार उनसे ऐसी बात कही। च तया ग्राम्येव चिरात दानाभिमुखम मनः चक्रे, यानी बारंबार उस महाश्वेता से ऐसा कही गई। उन्होंने ग्रामीण स्त्री की भांति बहुत समय के पश्चात दान देने के लिए मन को तैयार किया। ठीक है, यानी कादंबरी ने एकदम गंवार की भांति, समझिएगा, पुनः पुनः बारंबार अभिधीयमाना चतया, उससे कहने पर, ग्राम्येव ग्रामीण स्त्रियों की भांति, चिरात बड़ी देर से, दाना बड़ी देर बाद, दाना अभिमुखम मनः चक्रे, देने के लिए मन किया। क्या? पान देने के लिए। महाश्वेता मुखात, महाश्वेता के मुख से, अनाकृष्ट दृष्टि एव, बिना दृष्टि हटाए हुए, मतलब देखती कहाँ है? महाश्वेता की तरफ देख रही है, शर्मा रही है ना, नया नया चंद्रापीठ आया है। अनाकृष्ट दृष्टि एव, दृष्टि एव, वेपमानांगयष्टि, कांपती हुई अंगोश, अंग अर्थात कांपती हुई शरीर वाली, महाश्वेता के मुख से नेत्रों को हटाए बिना ही कांपती हुई पतली देह वाली, अंगयष्टि मतलब पतली देह वाली, प्रसारयामास च तांबूल गर्भम हस्त पल्लवम, अपने हस्त पल्लव अर्थात कोपल रूपी हाथ को फैलाया। क्यों? तांबूल, प्रसारयामास च तांबूल गर्भम हस्त पल्लवम, तांबूल गर्भम अर्थात पान की मतलब पान को, तांबूल गर्भम यानी पान की वो जो टोकरी होती उसको, तो पान को हाथ में लिए हुए कोपल की भांति, हस्त पल्लव की भांति कोपल रूपी हाथ को फैलाया। समझ में आया? और चंद्रापीडः तु स्वभाव पाटलम धनुर्गुणाकर्षण कृत किण श्यामलम पाणी प्रासार्य तांबूलम प्रतिजग्राह। अब भाई इनका हाथ कैसा है? ये तो ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी है। और इनका हाथ कैसा है? इनका हाथ जो है काला पहाड़ जैसा है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा धनुष और तलवार चलाई है। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा? यहां पर यह पढ़ा कि भैया उन्होंने हाथ फैलाया। ठीक है, उन्होंने हाथ क्यों फैलाया? मतलब कैसा हाथ फैलाया? एकदम कोपल रूपी हाथ फैलाया। अब लेकिन ये क्या है? ये क्या है? चंद्रापीडः तु, चंद्रापीड ने स्वभाव पाटलम, स्वभाव पाटलम, प्रकृति से गुलाबी, स्वभाव से तो गुलाबी, लेकिन धनु गुण आकर्षण, धनुष की रस्सी खींचने से, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से, कृतकिण श्यामलम, काले हुए हाथ को, पाणिम माने हाथ को, प्रसार्य माने फैला करके,
फैला करके तांबूलम प्रतिजग्राह, उससे पान ग्रहण किया। अथ सा गृहीत्वा, अथ माने इसके पश्चात, सा माने उसने, गृहीत्वा माने लेकर, अपरम माने दूसरा, तांबूलम माने पान, महाश्वेतायी प्रायच्छत, महाश्वेता को प्रदान किया, महाश्वेता को दिया। तो प्रस्तुत गद्यांश में क्या कहा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन क्या है, आप समझ गए कि महाश्वेता अपनी प्रिय सखी कादंबरी से राजकुमार चंद्रापीठ का क्या करा रही है, परिचय करा रही है। तो महाश्वेता किम प्रपृच्छ, महाश्वेता अनामयम प्रपृच्छ। देखो ऊपर जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, पूरा पैसेज, तो आपको क्या लगेगा, पूरे प्रश्नों के आंसर बिल्कुल आराम से दे देंगे। तो महाश्वेता कादंबरीम अनामयम प्रपृच्छ हो गया उत्तर। अत्र कः आराधनीयः, अत्र अत्र चंद्रापीडः, अत्र चंद्रापीडः आराधनीया। यहां पर कौन आराधनीय है, तो चंद्रापीड आराधनीय है क्योंकि वो मेहमान है। कादंबरी महाश्वेता कादंबरीम किम अकथयत, तो महाश्वेता कादंबरीम अकथयत, और ऊपर हमने आपको कहां बताया, अभाषत, ठीक है। महाश्वेता कादंबरीम अकथयत, क्या कथयत, हाँ, सखी कादंबरी, यहां से लिखेगा, सखी कादंबरी सर्वाभि अस्माभि अयम अभिनवागत चंद्रापीडः आराधनीया तदस्मै तावत दीयताम इति। इतना कहा, ठीक है, इतना कहा उसने, तो उसी में उत्तर है। का कथिता, का कथिता, बताओ, का कथिता किसने कहा, का कथिता किसने कहा, भाई बताओ। अकथयत, का कथिता किसने कहा या क्या कहा। तो अब यहां पर जो है इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर जो है गड़बड़ है। हाँ, तो कादंबरी कथिता यहां कह सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आगे का शब्द नहीं, आगे का शब्द क्या होगा, आगे का शब्द होगा वेपमाना यंगष्टि कहा का कथिता, किसने कहा, तो किसने कहा मतलब कांपती हुई, तो यहां पर वेपमाना अंगष्टि कादंबरी कथिता, ठीक है, हो गया। लज्जमाना में कौन सा प्रत्यय है, तो लज्जमाना में शानच प्रत्यय है, कौन सा है, सानच प्रत्यय है, आनमान में सानच प्रत्यय होता है, ठीक है। रेखांकित अंश है, कहीं व्याख्या पूछता है, कहीं नहीं भी पूछता है। सा तस्मिन्नेव मरकतमणि मरकत ग्रावणी मुहूर्तम उपविश्य, देखो ये दूसरा है, हम पूरा कराएंगे ताकि कल को अगर यही आए तो आपको काम आए आपके लिए, ठीक है। तो पूरा पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट खींच के लाए हैं हम, ये समझिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं आगे, दूसरा गद्यांश है, दूसरे गद्यांश को समझते हैं। सा तस्मिन एव मरकत ग्रावणी, अब क्रीडा पर्वत पर भोजन आदि क्रियाओं के बाद शिलातल पर बैठा हुआ चंद्रापीठ तरलिका को साथ में लिए हुए मदलेखा को आता हुआ देखता है। अब मदलेखा और चंद्रापीठ के मध्य में जो वार्तालाप होता है उसी का वर्णन यहां पर है। तो मदलेखा और चंद्रापीठ के बीच में जो वार्तालाप है पूरा वो जो है इसका वर्णन है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सा माने वह कौन, वह कौन, मदलेखा। सा तस्मिन्नेव मरकत ग्रावणी, उसी मरकत मणि की शिला पर, मरकत ग्रावणी मतलब मरकत मणि की शिला पर, सा माने उसने, तस्मिन एव माने उस ही, मरकत ग्रावणी मरकत मणि की शिला पर, मुहूर्तम उपविश्य थोड़ी देर बैठकर या कुछ क्षण बैठकर, स्वयं उत्थाय स्वयं उठ करके, चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप्य, चंद्रापीड को चंदन से अनुलेपित करके, अर्थात चंदन का अंगराग जिसको आप आज की भाषा में क्रीम बोलते हो, लगा करके, अनुलिप्य माने लगा करके, द्वे दुकूले परिधाप्य, दो दुकूल अर्थात दो रेशमी वस्त्र पहना करके, तैश्चा और उसको मालती कुसुम दाम भी आरचित शेखरम कृत्वा, और मालती के पुष्पों से आरचित शेखरम उसके सिर को सजा करके, यानी कि मालती के फूलों की माला से उसके सिर का आभूषण बना करके अर्थात सिर को सजा करके, तम हारम आदाय उवाच, उस हार को आदाय माने लेकर के बोली, क्या बोली, कुमार
शेष नामा हारो अयम। हे कुमार, शेष नाम वाला यह हार, हारो अयम यह हार, भगवता अंभसा, अंभसा मतलब होता है क्या, भगवान समुद्र ने, अंभसा माने या भगवान मेघ ने या भगवान वरुण ने, अंभसा पत्याग्रहम, भगवान समुद्र ने घर में, यानी हार शेष नाम वाला यह हार भगवान समुद्र ने घर में आए हुए, ग्रहम उपगताय, घर में आए हुए, प्रचेतसे दत्ता, प्रचेतस अर्थात वरुण जी को दिया। ठीक है, समुद्र ने घर में आए हुए वरुण जी को ये शेष नाम का, अब देखो कहां से कहां हार पहुंच रहा है। पहले का वो देखिए, वो क्या मतलब, पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी, मैसेज पहले क्या, अब तो क्या मैसेज हमसे तुमसे पहुंच जाता है, पहले मैसेज और कहां से वस्तुएं कहां से कहां डिलीवर हो रही हैं वो समझिए। आज अमेजन तो तुम्हारे एड्रेस पे डिलीवर कर रहा है, लेकिन अब वो भी जिस प्रकार अमेजन आजकल लेके आता है तुम्हारा पैकेज, पुराने जमाने में उसी प्रकार ये पैकेज इनके पास कैसे पहुंचा वो समझो। कुमार शेष नामा हारो अयम, हे कुमार, शेष नाम का ये हार भगवता अंबसा, भगवान समुद्र ने, समुद्र के पत्याग्रहम उपगताय प्रचेतसे दत्ता, यानी भगवान समुद्र के घर में आए हुए वरुण जी को दिया था। ठीक है, वरुण जी को दिया था। अब देखो वरुण जी कहां डिलीवर कर रहे हैं, पाशभृताभि, पाशभृतापि, पाशभृतापि मतलब वरुण जी ने भी, पाशभृता मतलब होता वरुण जी, प्रचेतस माने भी वरुण जी, तो पाशभृतापि वरुण जी ने भी गंधर्व राजाए, गंधर्वराज यानी राजा चित्ररथ को दिया, गंधर्वराजेनापि, अब गंधर्वराज किसको डिलीवर कर रहे हैं, गंधर्वराजेनापि, गंधर्वराज ने भी कादंबर्यी, कादंबरी को दिया, है ना, कादंबरी को, और तयापि उस कादंबरी ने, त्वत वपुहु तुम्हारे शरीर के लिए, अस्य अनुरूपम इति यह अनुरूप है, तुम्हारे शरीर के यह अनुकूल है, अर्थात तुम्हारे शरीर के योग्य है, विभावयंत्या अनुप्रेषितः, तुम्हारे शरीर के ये योग्य है, विभावयंता ऐसा विचार करके, ऐसा प्रतीत करके भेजा है, अनुप्रेषिता मतलब भेजा है, अतः अर्हति इयं बहुमानम तुत। अब देखो कहां से कहां डिलीवर हुआ, यानी अब भगवान जो समुद्र थे उनके घर आए हुए जो प्रचेतस वरुण जी थे, वरुण जी को हार दिया समुद्र जी ने, समुद्र ने वरुण को दिया तो वरुण ने गंधर्वराज चित्ररथ को दिया, चित्ररथ ने कादंबरी को दिया। अब कादंबरी लास्ट डिलीवरी किसके पास कर रही है, मदलेखा के पास, मदलेखा अंतिम रूप से पैकेज को डिलीवर कर रही है किसके पास, समझिए किसके पास, किसको दे रही है, चंद्रापीड को दे रही। क्यों दे रही, क्योंकि कादंबरी ने कहा ये तुम्हारे हिसाब से ठीक है, तुम्हारे शरीर को अच्छा लग रहा है। अतः अर्हति इयं बहुमानम त्वतः महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम न खलु महाभागेन मनसापि कार्यः कादंबर्या प्रथमम प्रणयभंगः इति। अब समझो, अतः अर्हति इसलिए आपके अत्यधिक सम्मान के योग्य है, अतः अर्हत इयं बहुमानम त्वतः इसलिए आपके जो आपके अत्यधिक सम्मान के योग्य है, क्या ये हार। ठीक है, फिर देखिए महाश्वेतयापि, महाश्वेता के द्वारा भी कुमारस्य संदिष्टम, कुमार को संदेश दिया गया है, न खलु महाभागेन निश्चय ही भाग्य संपन्न मनसापि कार्यः कादंबर्यः, आपके द्वारा मन से भी कादंबरी का प्रथम प्रणय भंगः, प्रथम प्रणय भंग नहीं होना चाहिए। यानी फिर क्या समझिए, महाश्वेता के द्वारा भी कुमार को संदेश दिया गया है, निश्चय ही भाग्य संपन्न आपके द्वारा मन से भी कादंबरी का प्रणय भंग, प्रथम प्रणय भंग नहीं होना चाहिए। यानी अब महाश्वेता ने एक मैसेज तुमको दिया है कि ये प्रथम प्रेम की निशानी है, ये समझ लो, और उसका ये प्रथम प्रेम जो है वो भंग नहीं होना चाहिए तुम्हारी ओर से। इति उक्त्वाम तम तस्य वक्षस्थले बबंध, ऐसा कह करके तम माने उसने, तस्य माने उसके, किसके, चंद्रापीड के, वक्षस्थले सीने पर बबंध बांध दिया, चंद्रापीड तु विस्मयमाना, चंद्रापीड भी विस्मयमानः, विस्मयमानः मतलब आश्चर्यचकित होते हुए, प्रत्यावदीत बोला, उससे बोला, मदलेखे निपुणासी, हे मदलेखा
तुम बड़ी निपुण हो, जानासी जानती हो, क्या जानती हो, ग्राहयितुम ग्रहण कराना जानती हो। ए मदलेखा तुम बड़ी चतुर हो, ग्रहण कराना जानती हो कि दिया कैसे जाता हार। उत्तरावकाशम अपहरंत्या, यानी आंसर का वक्त भी नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। उत्तरावकाशम अपहरंत्या, उत्तर देने का अवकाश दूर करती हुई। कृतम वचसी कौशलम, तुमने वचन का कौशल दिखाया, दिखाती ना तुमने, जो उत्तरावकाशम अपहरंत्या, मेरे उत्तर का अवकाश अपहरण करके अपने वचन कौशल को दिखाया। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, कादंबरी संबद्धाभिएव कथाभि, कादंबरी से संबंधित कहानियां, सुचिरम स्थित्वा, कादंबरी से संबंध कथाओं से बहुत देर तक, स्थित्वा ठहर कर, विसर्जयाम बभूव मदलेखाम, मदलेखा को विदा किया। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छे समझा दिया हमने। शेषनामा कहा अस्ति, शेषनामा हारः अस्ति, ठीक है, हारः अस्ति, शेषनामा हारा अस्ति। भगवता अंबसा शेषनामा हारा कस्मै दस्ता, हमने आपको क्या बताया, भगवता अंबसा, भगवान समुद्र ने डिलीवर किया था एक गिफ्ट के रूप में, किसको, वरुण को, प्रचेतस। तो आप लिखेंगे अंबसा शेषनामा हार प्रचेतसे दत्ता, किसको, प्रचेतसे, प्रचेतसे दत्ता, समझ गए। हारः केन कादंबर्ये दत्ता, हार कादंबरी को किसने दिया था, पूरे प्रश्न यहीं से बनने हैं अगर ये पैसे जाया तो। हारः केन कादंबर्ये दत्ता, तो हारः किसने दिया था, गंधर्व राजेन, और गंधर्व राजेन को हम चित्ररथ भी कहते हैं, गंधर्व राजेन, ठीक है। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कहा, तो अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कौन है भाई साहब, है चंद्रापीठ कथा बाण भट्ट विरचितम, समझ गए ना। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाण भट्टः अस्ति। रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद पहले ही हमने बता दिया है, क्या है, मदलेखे निपुणासी। चंद्रापीठ कहते हैं कि मदलेखा तुम निपुण हो, जानासि ग्राहयितुम तुम ग्रहण कराना जानती हो, उत्तरावकाशम अपहरंत्या उत्तर का अवकाश दिए बिना, कृतम वचसी कौशलम तुमने वचन कौशल दिखाया। बस हो गया। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर पत्रलेखा, चंद्रापीठ, तारापीठ, वैशंपायन, किसी का भी आपसे चरित्र चित्रण पूछता है, इंपॉर्टेंट है वैशंपायन, चंद्रापीठ और कादंबरी, ठीक है, तीन ही चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। बाण भट्ट का संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है। महाश्वेता कस्मिन अनुरक्ता आसीत, तो महाश्वेता पुंडरीकम अनुरक्ता आसीत। तांबूल करंक वाहिनी आसीत, तांबूल करंक वाहिनी कौन थी भाई साहब, ये बताओ आप बताओ कमेंट में। तांबूल करंक वाहिनी पत्रलेखा थी, है ना, पत्रलेखा लगा लीजिए भाई यहां पर, पत्रलेखा। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है, और ये व्याख्या कितने नंबर में आएगी भैया, आपकी 7 नंबर में आएगी, व्याख्या ही पूछनी है। सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहे निवर्तयितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम धेनुयम महर्षे। समझ गए होंगे कहां से लिया गया है, रघुवंशम से लिया, लेखक हैं कालिदास। राजा दिलीप सिंह से कहता है, क्योंकि गुरु के गोधन की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः तुम अपना पेट भरने के लिए मुझे खा लो, इस गौ को छोड़ दो, राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, समझ गए। तो फिर कहते हैं क्या, सात्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम, सा माने वह, उसने, तम माने तुम, मदीयेन माने मेरे, शरीरम माने शरीर से, वृत्तिम माने शरीर खा करके, देहेन इस शरीर को, निवर्तयितुम प्रसीदः अपनी, यानी मैं मानता हूं तुम जो है अंकागत सत्ववृत्ति हो, अर्थात आए हुए को नहीं छोड़ते हो, और ये गौ तुम्हारे पास आई है, अतः तुम्हारा ये भोजन है, मैं मानता हूं तुम्हारा भोजन है, तुम्हें भूख तो लगी होगी, तुम मेरे शरीर से भी अपनी भूख मिटा सकते हो, मेरा प्रस्ताव मान लो, मेरी देह से अपनी भूख मिटा लो। तो व्याख्या करनी है यहां पे, अनुवाद नहीं करना है जो आपको एक एक मीनिंग समझनी है, लेकिन मैं समझा देता हूं। सा माने सा
हाँ, इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूं। हाँ, सा त्वम मदीयेन, मदीयन मतलब मेरे, शरीर वृत्तिम देहेन, मेरी देह से अपने शरीर की भूख को मिटा लो। निवर्तयितुम प्रसीद, और प्रसन्न हो जाओ, निवृत्त होकर के प्रसन्न हो जाओ। दिन अवसानो, दिन का समाप्ति हो गई है। उत्सुक बालवत्सा, अपने बाल बछड़े के लिए बहुत उत्सुक है। विसृजिताम, छोड़ दो। धेनु माने गाय को, इयम माने इस, महर्षि माने महर्षि की, इस महर्षि की गाय को भूखा, इस महर्षि की गाय को छोड़ दो, क्योंकि दिन की समाप्ति पर ये अपने बाल वत्स के लिए, अपने छोटे से बछड़े के लिए बहुत परेशान है। तुम मेरे शरीर से अपने शरीर की भूख मिटा लो। मैं जानता हूं तुम आए हुए किसी भी जानवर को अपने पास नहीं छोड़ते, इसलिए मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि मेरे शरीर से अपने शरीर की क्षुधा को शांत करो और प्रसन्न हो जाओ हे सिंहराज। तो अब देखिएगा, दूसरा श्लोक आया है, एक करना होगा आपको। 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर की हिंदी व्याख्या होती है। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वृणीष्व, न केवलानां पैसाम प्रसूतिम अवेहि माम काम दुधा प्रसन्नाम। बहुत सुंदर श्लोक है। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मिते पुत्र वरम वृणीष्व, यानी सिंह के स्थान पर नंदिनी गौ को देख दिलीप को आश्चर्य हुआ, विस्मय हो गया। तो नंदिनी ने कहा, विस्मयापन्न दिलीप से नंदिनी ने क्या कहा, जब वो बैठ गए मांस का लोथड़ा बन करके, तो नंदिनी गाय वहां पर आ गई और सिंह गायब हो गया। तो वहां पर फूलों की वर्षा होने लगी। तो अब क्या था, आश्चर्यचकित हो गए थे कौन, राजा दिलीप। तो हे पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं बच्चा। मेरी प्रसन्नता तुम्हारे अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति और मेरे प्रति करुणा निमित्त बनी है। मेरी प्रसन्नता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग लो। वरम ब्रूहि बच्चा, मुझे केवल दूध देने वाली एक मामूली सी गाय पशु मत समझना, क्योंकि जब मैं प्रसन्न होती हूं तब साक्षात कामदुधा बन जाती हूं। तुम्हारे जैसे कृपा पात्रों की समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण कर देती हूं, इसलिए वर मांगो। समझिए, भक्त्या गुरौ, भक्त्या गुरौ, अब समझ में आया कि गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति, मई अनुकंपया, भक्त्या गुरु, गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति और मई अनुकंपया, मेरे प्रति करुणा, च प्रीतास्मि ते, मैं तुमसे प्रीतास्मि प्रसन्न हूं पुत्र वरम वृणीष्व, वर मांगो। न केवलानाम, केवल पैसाम प्रसूति, मुझे दूध देने वाली गाय, माम माने न, अवेहि माने जानो, मुझे नहीं, यहां पर ना माने नहीं, अवेहि माने जानो, मुझे मामूली दूध देने वाली गाय मत समझो, क्योंकि काम दुधाम प्रसन्नाम, अगर मैं प्रसन्न हो जाती हूं तो काम दुधाम हूं, अर्थात काम दुधा बन जाती हूं, यानी अपने कृपा पात्रों पर समस्त चीजों की वर्षा कर देती हूं। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतस्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मनम अवज्ञां शिथिली चकारः। यतावतुक्तौ विरिते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चये अपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमं बभाषत। इन 2 श्लोकों की आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो बेटा मैं बता दूं आपको, प्लेलिस्ट में संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकों की व्याख्या पड़ी हुई है, आप आराम से वहां कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा मैं एक पॉइंट बताता हूं जो आपको श्लोक की व्याख्या संस्कृत में करते समय लिखना है, संदर्भ सहित लिखना है ना। तो आप संदर्भ सीख लीजिएगा संस्कृत में कैसे लिखते हैं। संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्या प्रस्तुत श्लोकोऽयं रघुवंश महाकाव्य से द्वितीय सर्गात् संग्रहीता अस्माकं पाठ्य पुस्तकात् उद्धृतः अस्ति। अस्य रचनाकारः महाकवि कालिदासः अस्ति। या यम श्लोका महाकवि कालिदासः विरचित रघुवंश महाकाव्यात् उद्धृता अस्ति। बस हो गया, ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसमें आप लिखेंगे अस्मिन श्लोके, ऐसे आप व्याख्या करते समय लिखेंगे अस्मिन श्लोके
महाकवि या कवि कुलगुरु कालिदासः, महाकवि कालिदासः अकथयत अकथयत यत, और फिर डैश लगाइएगा और संस्कृत व्याख्या आपको थोड़ा सा कर देना है, ठीक है। तो महाकवि कालिदास की काव्य शैली, जो महाकवि कालिदास हैं उसकी काव्य शैली संक्षेप में लिखिए। फिर थोड़े से 2 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। पैस्विनी अस्ति, पैस्विनी नंदिनी अस्ति, ठीक है। द्वाविंशे दिवसे नंदिनी कुत्र प्रविष्टा, तो गुहायाम प्रविष्टा। द्वाविंश का मतलब होता है 22, 22वें दिन कहां प्रवेश किया? गुफा में। अधोलिखित खंडों में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, और आप जान गए कहां से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये क्या है? ये नाटक है, और ये नाटक किसने लिखा है? महाकवि कवि कुलगुरु कालिदासः विरचितः अभिज्ञान शाकुंतलम। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम् आत्मसदृशं सुकृतैः गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीत चिन्तः। आप समझिए, सुंदर श्लोक है, ठीक है, सुंदर श्लोक है और इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर है, आप सुनिएगा। तो इस सुंदर से श्लोक में पतिग्रह गमन के समय, पतिग्रह गमन की बेला में शकुंतला ज्योत्सना लता के पास पहुंचकर उससे अपना आलिंगन करने के लिए कहती है, गले मिलने के लिए कहती है। तो शकुंतला को इस प्रकार लता से बातें करके बातें करते हुए देखकर जो महाकवि कालिदास के एक पात्र हैं इस नाटक के, नाम है उनका क्या? कण्व काश्यप। काश्यप जी उससे कहते हैं, इस श्लोक को कौन कह रहा है? कण्व काश्यप जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैः गता त्वं। तो सुकृतैः गता त्वं, सुकृतैः मतलब सुकर्मों से, गता त्वं पहुंच गई तुम, भर्तारम स्वामी को, आत्म सदृशम अपने अनुकूल, संकल्पितम प्रथममेव जैसा कि मैंने प्रथम शुरुआत में ही संकल्पना की थी, संकल्प लिया था, तवार्थे तुम्हारे द्वारा। ये समझिए बहुत अच्छा कि शकुंतला मैंने तेरे लिए जैसे वर की कल्पना की थी, तो ठीक मेरी कल्पनाओं में आए हुए उस अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है। संकल्पितम प्रथममेव, प्रथमम एव पहले ही, मया माने मेरे द्वारा, तवार्थे माने तेरे लिए, भर्तारम माने स्वामी को, आत्म सदृशम अपने अनुकूल, सुकृतैः सुकर्मों से के द्वारा, गता तुम प्राप्त कर गई है। मैंने तेरे लिए जैसे वर की पहले कल्पना की थी, तू ठीक मेरी कल्पनाओं में आए हुए उस अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो चुकी है। और चूतेन संसृतवती, चूतेन का अर्थ होता है आम्रेण, आम्रेण का अर्थ होता है आम, चूतेन मीन्स आम, ठीक है। संसृतवती आम का सहारा लेकर के, नवमालिकायम यह नवमालिका भी, अस्य अहम त्वयि च संप्रति वीतराज्ञा वीत चिंता। तो नवमालिकेयम अहम मैं, त्वयि माने तुमसे, च संप्रति माने अब, वीत चिंता चिंता मुक्त हो गया हूं। ये नवमालिका भी आम के वृक्ष से मिल गई है, अपने अनुकूल सौभाग्य से अपने वर को प्राप्त कर गई है। अब मैं तुम दोनों की ओर से निश्चिंत हो गया हूं। प्रकृति का जैसा अनुपम, अनोखा और अनूठा चित्रण विज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, शायद ही वैसा कहीं पर आपको वर्णित मिले। प्रकृति से ऐसा प्रेम शकुंतला का कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अब क्या कहते हैं, या कहते क्या हैं, आप समझिए कि ये जो महर्षि कण्व काश्यप जी हैं वे कहते हैं कि आम को सहारा जिस नवमालिका को तू सेंचती थी, वो भी क्या हुई, अपने वर को प्राप्त कर गई। किसको? चूतेन संसृतवती यानी आम्रेण संसृतवती यानी आम का सहारा लेकर के ये नवमालिका अयम, ये नवीन जो मालिका थी, ये नवमालिके अयम यानी जो ये नवीन आपकी नवमालिका थी। नवमालिका का मतलब क्या होता है बताइए? यानी ये जो नवमालिका यानी जिसको आप वो कहते हैं बेललता, तो ये भी अपने अनुकूल पति को प्राप्त कर गई और तू भी अपने अनुकूल पति को प्राप्त कर गई, जैसा कि मैंने पहले ही सोचा था। तो अब मैं तुम दोनों, मुझे सोचनी नहीं पड़ेगी, तो मैं तुम दोनों की चिंता से अब मुक्त हो गया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक समाप्त है, ठीक है। लाइक ठोको, शेयर करो। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने
भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेषु अनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्य आधयः। समझिएगा यहां क्या कहा गया। अब जब अब जब शकुंतला पतिग्रह गमन की बेला में है, विदाई हो रही शकुंतला की, अब रो रहे हैं, विदाई हो रही है। अब गुरु कंडु काश्यप है ना, समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं भैया, कि पतिग्रह गमन के अवसर पर जो कंडु हैं वो शकुंतला को समझा रहे हैं कि बिटिया जायो, कोई से झगड़ा ना की हो, शुश्रूषस्व गुरून। आहा, गुरून का अर्थ जानते हो, अपने से बड़े जो भी हो गुरु होते हैं। कुरु कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यानी गुरुजनों की सेवा करना। सपत्नी जो सौते हैं, अब देखो वहां कई पत्नियां थी राजा दुष्यंत के, फिर भी इसकी शादी भाई ठीक है। सपत्नी जने, सपत्नी मतलब होता है सौतों, जितने भी सौत हैं, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, ठीक है। और भर्तु विप्रकृतापि, अगर आदमी तोहार गुस्साए जाए, भर्तु माने स्वामी, विप्रकृतापि, विप्रकृताप माने प्रतिकूल आचरण कर जाए, समझो, तिरस्कृत करे, विप्रकृतापि, प्रकृति से विप्र हो जाए, विपरीत हो जाए, स्वभाव से भिन्न हो जाए, यानी गुस्सा जाए, रोषणतया, क्रोध के द्वारा। माइस्म प्रतीपम गमः, तो उसके विपरीत मत जाना। माइस्म प्रतीपम गमः, तो उसके विपरीत मत जाना। पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के कारण पति के प्रतिकूल आचरण नहीं करना तू। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भोगेशु अनुत्सेकिनी, और अपने आश्रित दास दासियों पर अत्यधिक उदार बनी रहना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा, दक्षिणा मतलब उदार, परिजने भोगेशु अनुत्सेकिनी, भाग्येशु अनुत्सेकिनी, यानी तू अपने सौभाग्य पर अभिमान न करना और अपने आश्रित दास दासियों पर क्या करना, उदार बनी रहना। तो यान्तेवम, यान्ति माने चली जाती हैं, एवं माने इस प्रकार की गृहिणी पदम युवतयो, इस प्रकार की युवतियां, क्या इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां सुगृहिणी का पद प्राप्त करती हैं। और वामाह कुलस्य आधयाः, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, कुलों के लिए मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं। पति के लिए, पति के कुलों के लिए, पति के लिए क्या बनती हैं, कुलस्य आधयाः, अधया मतलब मानसिक व्यथा का कारण बनती हैं। आधि, आधि व्याधि, व्याधि जो होती है शारीरिक कष्ट होता, आधि जो होती है, आधया मतलब आधि, आधि और व्याधि वाला वही आधया, तो आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट। तो कुलस्य यानी वामाह कुलस्य अधया, अपने पति के लिए इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां क्या होती हैं, वो कष्टकारक बनती हैं, यानी कि मानसिक पीड़ा देने वाली बनती हैं, अगर ऐसा उचित नहीं करती हैं, मतलब व्यवहार सही नहीं करती हैं। एक बार फिर से इसको समझिए कि बिटिया आप जो है गुरुजनों की सेवा करना, और जो भी सौते हैं प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। पति के क्रोधित हो जाने पर भी तुम उसके विपरीत आचरण मत करना, यानी उससे क्रोधित मत होना। इस प्रकार और अपनी जो परिजन होंगे, तुम्हारे सेवक सेविका होंगे, दास दासियां होंगे, सभी को उदार बनी रहना, और अपने सौभाग्य पर भाग्येश अनुत्सेकिनी, अपने सौभाग्य पर कभी भी घमंड मत करना। यान तेवम, इस प्रकार की गृहिणी पदम युवतयो, ऐसी जो गृहिणी पद, ऐसी स्त्रियां जो हैं, ऐसी युवतियां जो हैं, वह गृहिणी पद को, सुगृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। और वामा माने इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुलस्य अधया, कुल के लिए यानी पति के परिवार के लिए मानसिक व्यथा पैदा करती हैं, अगर ऐसा आचरण नहीं करती हैं। सूक्तियां हैं, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति, अर्थो ही कन्या पर किए वनौकसो असंतो लौकिक ज्ञावयम। ठीक है, तो यहां पर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ये भी विज्ञान शाकुंतलम की ही सूक्तियां हैं, और सूक्तियां आपकी 7 नंबर में सूक्तियां भी आती हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति। गुरुवप मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख, तो कुरु अपि विरह दुख, कुरु माने बड़ा भयंकर, अपि माने भी विरह दुख, वियोग का बड़ा दुख, आशा बंधा
साहयति। जो आशा का बंधन होता है वो बड़े से बड़े वियोग के दुख को क्या करता है, सहन करवा देता है। इसलिए आशा को मत छोड़ो, निराश मत हो जीवन में। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, विघ्नों में रह कर काम करो, जग में तुम ऊंचा नाम करो। गुरु अपि विरह दुख आशा बंधम सहायति। तो प्रतिग्रह गमन के समय शकुंतला मार्ग में पड़ने वाले तालाब में कमल के पत्ते की आड़ में आए हुए चकवे के लिए चकवी को व्यथित देखती है और स्वयं को धिक्कारती है कि मैं इतने समय तक अपने प्रियतम से दूर कैसे रही। अरे इस पर अनुसुईया उसे समझाती हुई सूक्ति में कहती है कि मनुष्य को आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े संकट भी आशा से टल जाते हैं और बड़े बड़े विरह के बंधन भी आशा के बंधन से टूट जाते हैं। अर्थो ही कन्या पर कियो, कन्या तो हमेशा पराया धन होती है। कंडव कहते हैं वनो कसो लो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम। हम सभी वनो कसो अर्थात वन में निवासी होने पर भी शारंग्रव को दुष्यंत के लिए अपना संदेश दे चुकने के पश्चात महर्षि काश्यप शकुंतला को कुछ आवश्यक शिक्षाएं देने से पूर्व से कथन कहते हैं कि वनवासी होने पर भी हम लोग लोकाचार समझते हैं, लौकिक ज्ञान सांसारिक ज्ञान समझते हैं। जैसे हाथ वाला पंखा बनाना, रजाई सिलना, कपड़े में फटे कपड़ों को सिलना, सुई धागा से, हम सब जानते हैं, मतलब वगैरह वगैरह, वही ललित कलाएं। तो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के नाट्य सौंदर्य का हिंदी या संस्कृत में वर्णन कीजिए। फिर देखिएगा यहां पर प्रश्नोत्तर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो रघुवंश महाकाव्यम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, लेकिन उत्तरामचरितम नहीं है। किसकी है? भवभूति की रचना है। अब शकुंतलया सह हस्तिनापुरम कागता, तो शकुंतलया सह हस्तिनापुरम गौतमी गतः। ठीक है, तो गौतमी लगाइएगा। फिर आपको 10 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखना होगा। अहिंसा परमो धर्मा, पर्यावरणम प्रदूषणम, विद्यालय से वार्षिकोत्सव, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि मनोरथई। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं, सपने देखने से नहीं। रूपक अथवा उपमा अलंकार हमेशा आता है, एक तैयार कर लो। 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, चलो वो भी मैं करा देता हूं। और बाकी अनुवाद के नियम भैया पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा। तो है बालिका चावल से खीर पकाती है, तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, देखो हम बता दे रहे हैं, सुनिएगा। बालिका तंडुलान क्षीरम पचती, और विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। छात्र पैर से लंगड़ा है, छात्रः पादेन खंजः अस्ति। और बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से पृथ्वी मांगता, बलिम वसुधाम याचते। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है। वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, सह वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो क्या बनाएंगे? सह मुक्तिम हरिम भजति है, क्या बनाएंगे आप? मुक्तये हरिम भजते, मुक्तये हरिम भजते, सह मुक्तये हरिम भजते, ऐसे लिखेंगे। सह मुक्तये, मुक्ति के लिए हरिम भजते, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। फिर देखिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो आप लिखेंगे कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। ठीक है, सप्तमी भक्ति। अधोलिखित रेखांकित पदों में विभक्ति वासुदेवाय में नमो भगवते वासुदेव नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगात से वासुदेवाय में चतुर्थी विभक्ति है। कृष्णा कारागारे जन्म अभवत, तो मे पे पर ऊपर षष्ठी संप्रदाने नहीं, मे पे पर ऊपर कारागार में, तो कारागारे तो चतुर्थी विभक्ति है, कारागारे चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, चतुर्थी, कारागार में कारागारे चतुर्थी होगी ना, क्या होगी? नहीं, अधिकरण, अधिकरण हाँ सप्तमी होगी, कारागारे अधिकरण सप्तमी। ठीक है, अधिकरण है सप्तमी, अधिकरणे सूत्र लगेगा, अधिकरण है कारागारे सप्तमी। ठीक है, मिष्टान्नम सर्वेभ्यः रोचते तुरुच्चार्थानां प्रियमाणा, सर्वेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति। शिशु भुवि तिष्ठति वाक्य के भुवि पद में सप्तमी का एक वचन होगा। ठीक है, और निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। पितरा, माता चा पिता चा, पितरऊ हो जाएगा, माता चा पिता था चा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम हो जाएगा, अव्ययी भाव। नवरात्रम, नवानाम रात्राणाम समाहारा, दिगु समास हो जाएगा। यथाशक्ति या शक्तिम अनतिक्रम्य, अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
और फिर है सज्जना में संधि विधायक सूत्र है स्तोह इश्चु नाश्चु हो जाएगा, ठीक है, स्तोह इश्चु नाश्चु हो जाएगा। हरिशेते सूत्र से किस सूत्र से संधि है, तो स्तोह इश्चु नाश्चु से हरिसह हरिशेते हो जाएगा, ठीक है। गृहेशु में किस विभक्ति व वचन का रूप है, गृहेशु जो है सप्तमी का बहुवचन रूप होगा। मनोभी में मनस प्रतिपादिक के विभक्ति और वचन, तो मनोभी जो है वो तृतीया का बहुवचन है। वर्धनताम क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए, वर्धनताम। तो वर्धनताम में जो है, वर्धनताम में आपका प्रथम पुरुष एक वचन होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, वर्धनताम प्रथम पुरुष बहुवचन। और सेव धातु आत्मने पदी का लोट लकार, समझिए, सेव धातु आत्मने पदे का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप सेवस्व हो जाएगा। नी धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने पर नयनम हो जाएगा। ल्युट का हमेशा अनम याद रखो होता है, अनम और अणम, ठीक है, ठीक है। और फिर देखिएगा क्री धातु में अनियर प्रत्यय करणीयम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अधोलिखितान वाक्य में वाच्य परिवर्तन कीजिए। तया पठ्यते तो सा पठति हो जाएगा, तया पठ्यते। अहम प्रश्न पत्रम लिखामि, तो अहम का हो जाएगा मया, तो मया प्रश्न पत्रम लिख्यते, ठीक है, लिख्यते। भक्तेन देवः पूज्यते, तो भक्तः देवम पूज्यते, भक्तः देवम पूज्यते, ठीक है। ये आपका पेपर है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है, ऑलरेडी इसको डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग बहुत देर तक जुड़े, बहुत अच्छे से पढ़े। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बोर्ड परीक्षा में आपके बेहतर नंबर आए, 90 95 प्लस जाएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिएगा क्योंकि आप ही लोग तो बचे हैं जो संस्कृत प्रेमी हैं।